अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसफुल लाइफ। क्या इंसान ज़िंदगी में क्या करे तो कैसे सक्सेस हो सकता है। दोस्तों, ये आप सभी लोगों ने पिछले कई सालों से, कई सदियों से सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ कामयाबी कामयाबी है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि कामयाबी होती क्या है बेसिकली। ये तो आप लोगों ने सब जानते हैं कि बस कामयाब होना है, सबका ये ओवरऑल गोल होता है कि हमने कामयाब होना है, पैसा कमाना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में कोई एक गोल सेट कर लो और फिर सारी जिंदगी उस गोल को अचीव करने के लिए जिंदगी लगा दो अपनी। क्यों? क्योंकि जब आपका एक गोल ही नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि यार मैंने जाना कहाँ है, तो आप क्या पहुंच पाएंगे उधर? नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई एक गोल सेट कर दो और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। जब तक वो गोल अचीव नहीं हो पाता, अपनी सारी जिंदगी उसके ऊपर लगा दो। नाज़रीन इकराम, प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ उतर के देखें। आदमी आदतें बनाता है और आदतें इंसान की जिंदगी बनाती हैं। इंसान अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। इंसान अपनी आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान की जिंदगी बनाती हैं, वो इंसान की लाइफ बनाती हैं। सवाल है, क्या अपनी लाइफ बना सकता है इंसान? तो जवाब है नहीं। क्या इंसान अपनी आदतें बना सकता है? तो जवाब है यस, ऑफ कोर्स। इंसान अपनी आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान की जिंदगी बनाती हैं। अरे दोस्तों, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कामयाब होने का कोई एक सूत्र बता दें, कामयाब होने का कोई एक तरीका बता दें आसान सा। तो मैं उन्हें कहता हूँ गोल। जिस इंसान का जिंदगी में कोई गोल नहीं होता ना, वो कामयाब नहीं हो सकता। अपनी लाइफ में आपने गोल बनाने होंगे। अपनी लाइफ में आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कोई एक छोटा सा गोल बनाओ, चाहे जो भी हो। छोटे छोटे गोल बनाओ, छोटे छोटे जो है ना गोल बनाओ, फिर उनको अचीव करो, फिर बड़ा बनाओ, फिर उसको अचीव करो। जब तक आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाते तो आप गोल करते रहो। आपने गोल करना है कि यार मैंने आज ना इस दिन में शाम तक ये काम करना है, तो सारा दिन उसी काम को करने पे लगा दो जब तक आपका वो काम ना हो पाए। मिसाल के तौर पर आपने ये तय कर लिया है, सुबह आप उठे हैं या जब आप रात को सोने लगते हैं और अलार्म लगाते हैं कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे। आपने अब अलार्म लगा दिया कि हमने 6 बजे उठना है और ये काम करना है। अब आपने अलार्म लगाया, आप सो गए सुबह के 6 बजे। अब अलार्म भीख मांग रहा है, महाराज जी उठ जाइए, आपने ही हमें कहा था कि 6 बजे उठिएगा, हमें उठाइएगा। अब अलार्म बेचारा भीख मांग रहा है, महाराज जी उठिए उठिए, 6 बज गए हैं। अब महाराज साहब क्या करते हैं, मोबाइल में एक फ्यूचर है स्नूज, भरपूर फायदा उठाते हैं, भरपूर। महाराज जी भरपूर फायदा उठाते हैं। अब स्नूज का बटन उसने लगा दिया, फिर सो गया जी। अब अलार्म बजने में और आपके जागने में जो टाइम होता है ना, जहां से अलार्म बजा और आप उठे, इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 क्यों? क्योंकि जैसे अलार्म बजा, आपके जहन में फौरन एक सवाल आता है, हम तो रात को बड़े देर से सोए थे, हैं? हम तो रात को बड़े देर से सोए थे, हमारी तबीयत सही नहीं है, अभी उठते हैं। और 14 बरस पहले आपने एक किताब पढ़ी थी कि इंसान को लाइफ में, जिंदगी में 8 घंटे की नींद चाहिए होती, और वो थॉट्स भी आपको उसी टाइम याद आता है? वो काम भी, वो सवाल भी आपको उसी टाइम याद आता है कि इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए। लिहाजा जब आप एक छोटा सा गोल है, 6 बजे आप खुद से वादा करते हो ना, खुद से वादा आपने किया, किसी का आपने एहसान तो नहीं किया ना। जब आप खुद से वादा करके उसे पूरा नहीं कर पाते, आप मर्सिडीज क्या खाक लोगे, आप BMW क्या खाक लोगे, आप महीने का 2-2 लाख क्या खाक कमाओगे। जब इंसान खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं करता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में छोटे छोटे गोल बनाओ, उस गोल को चाहे कुछ भी हो जाए, उस गोल को अचीव करो। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी है। कैसे? जब आप
किसी चीज़ों को छोड़ते नहीं है ना तो आप ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। किस चीज़ों को छोड़, जब आपने दोस्तों आप सब ने ट्रेन में सफ़र किया होगा कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब आपके पास सामान होता है, क्या ट्रेन का टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वज़न चेक होता है? नहीं होता ना। क्या आप 40 किलो लेके जा रहे हैं, 30 किलो लेके जा रहे हैं, 20 किलो लेके जा रहे हैं, कोई भी आपका वज़न चेक नहीं करता। और जब आप किसी जो है ना गाड़ी में या किसी और चीज़ में, रिक्शा ड्राइवर में या रिक्शा ऑटो में सफ़र करते हैं, या वो बस का कंडक्टर साहब आपका वज़न चेक करता है, क्या आप 20 किलो लेके जा रहे हैं, 30 किलो लेके जा रहे हैं, 40 किलो लेके जा रहे हैं? नहीं करता ना। लेकिन जब आप इसके मुकाबले में हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो आपका वज़न चेक होता है? जवाब है यस, आपका वज़न चेक होता है। आपकी एक लिमिट होती है कि आपने यहाँ से 40 किलो वज़न लेके जाना है, और अगर आपने ज़्यादा वज़न लेना होगा तो आपको पे करना होगा, तभी आप ज़्यादा वज़न लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द वेट यू डाउन। चलने और दौड़ने के लिए वज़न बराबर हो ना हो, लेकिन उड़ने के लिए आपको वज़न कम करना होगा। और ये वज़न होता क्या है, किस चीज़ का होता है आपके पास? ये वज़न वो होता है जो आपके आजू बाजू वाले होते हैं, वो कह रहे होते हैं आप नहीं कर सकते। उन चीज़ों को छोड़ दो, उन बंदों को इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो। खुदा की कसम, जब आप उन बंदों को इग्नोर करोगे, उन चीज़ों को छोड़ोगे, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे।